हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करंट अफेयर प्रोग्राम। पहला प्रश्न देखेंगे हम। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी हिंद महासागर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है हिंद महासागर। स्पष्टीकरण जान लेंगे हम। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 36वां संस्करण 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज INS सरयू और इंडोनेशियाई नौसेना का जहाज KRI बंग दोनों समन्वित गश्त कॉर्पेट कर रहे हैं। दोनों देशों के समुद्री गश्ती विमान भी भाग ले रहे हैं। अभ्यास को कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र गैर संपर्क समुद्र में केवल अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य में कृषि कर्ण हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना शुरू की जा रही है? ऑप्शन है ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी उड़ीसा। उत्तर होगा ए केरल। स्पष्टीकरण जान लेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम की पल्लिकल पंचायत में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना कृषि कर्ण शुरू की गई है। परियोजना के बारे में जान लेंगे। मिनी पाली हाउस, जो एक तरह की ग्रीन हाउस होता है, कृषि कर्ण परियोजना के तहत बनाया जाएगा। इसे नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर SAHS सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और क्योर 3 इनोवेशन की संयुक्त पहल के रूप में लॉन्च किया गया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक CATS मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए परम्बिकुलम केरल में, वाल्मीकि नगर बिहार में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल या उपरोक्त में से सभी। उत्तर होगा उपरोक्त में से सभी। स्पष्टीकरण जान लेंगे। भारत से 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर 14 टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानकों की मान्यता प्राप्त हुई है। भारत के 14 बाघ अभयारण्य जिन्हें CATS से वैश्विक मान्यता प्राप्त है वे हैं इस प्रकार। परम्बिकुलम केरल, वाल्मीकि नगर बिहार, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, मानस काजीरंगा और उड़ान असम में, सतपुड़ा पन्ना और कान्हा मध्य प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश, पेंच महाराष्ट्र, मद्दुमलाई और अन्नामलाई तमिलनाडु, बांदीपुर कर्नाटक। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में घोषणा की है कि वे भारत की चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृति को लौटाएंगे। किसने घोषणा की है कि भारत की चोल मूर्तियों सहित 14 कलाकृति को लौटाने की? ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लंदन का ब्रिटिश संग्रहालय, बी ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी, सी न्यूयॉर्क का आधुनिक कला संग्रहालय, डी वेटिकन सिटी का संग्रहालय। उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी। स्पष्टीकरण जान लेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी NGA ने घोषणा की है
कि वे भारत को कलाकृति के 14 टुकड़े लौटाएंगे। इन कलाकृतियों में चोल मूर्तियां भी हैं और वे संग्रहालय के एशियाई कला संग्रह खंड में हैं। प्रमुख बिंदु जान लेंगे। 13 कलाकृतियां कला व्यापारी सुभाष कपूर से जुड़ी हैं। कलाकृति का एक टुकड़ा न्यूयॉर्क स्थित कला डीलर स्वर्गीय विलियम वुल्फ से प्राप्त किया गया था। इन कलाकृतियों का संयुक्त मूल्यांकन $3 बिलियन है। कुछ कलाकृतियां जो भारत को भेंट की जा रही हैं वे चोल वंश के काल की हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चिल्हाटी हल्दीबाड़ी भारत और किसके बीच का मार्ग है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी नेपाल, डी तिब्बत। उत्तर होगा ए बांग्लादेश। स्पष्टीकरण जान लेंगे। 31 जुलाई 2021 को बांग्लादेश और भारत के बीच पुनर्जीवित चिल्हाटी हल्दीबाड़ी मार्ग पर पहली मालगाड़ी भारत के अलीपुरद्वार खंड से बांग्लादेश के लिए रवाना होने जा वाली है। इस बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वर्चुअल सम्मेलन के दौरान 55 साल के अंतराल के बाद पिछले साल दिसंबर 2021 में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी ट्रेन मार्ग को मालगाड़ी के संचालन के लिए खोला गया था। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने AI फॉर ऑल पहल शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और CBSE के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन ए एनवीडिया, बी डेल, सी IBM, डी इंटेल। उत्तर होगा इंटेल। स्पष्टीकरण जान लेंगे। इंटेल ने AI फॉर ऑल नामक पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और शिक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। इसे भारत में सभी के बीच जागरूकता पैदा करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मूल समझ विकसित करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यह 4 घंटे का स्व-पुस्तक ऑनलाइन सीखने का कार्यक्रम है जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आसान तरीके से समझाता है। पाठ्यक्रम को 2 खंडों में विभाजित किया गया है। AI अवेयरनेस 1.5 घंटे और AI एप्रिसिएशन 2.5 घंटे की क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 28 जुलाई, बी 30 जुलाई, सी 31 जुलाई, डी 29 जुलाई। उत्तर होगा बी 30 जुलाई। स्पष्टीकरण जान लेंगे हम। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 2021 की थीम है पीड़ितों की आवाज़ आगे बढ़ाओ। इस दिन के इतिहास के विषय में जान लेंगे हम। वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव तस्करी के शिकार लोगों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए इस दिन को नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 जुलाई 2021 को किस राज्य ने दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायता के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश,
बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। उत्तर होगा सी मध्य प्रदेश। स्पष्टीकरण जान लेंगे। 31 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश ने दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायता के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजित किया है। शिविर के बारे में मुख्य विशेषताएं जानेंगे। सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय की ADIP योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग DEPWD, जिला प्रशासन छिंदवाड़ा और ALIMCO ने इस शिविर का आयोजन किया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व रेंजर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई, डी 31 जुलाई। उत्तर होगा डी 31 जुलाई। स्पष्टीकरण जानेंगे हम। प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को विश्व रेंजर वन रक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में मनाया जाता है और उस काम को जश्न मनाता है जो रेंजर दुनिया की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए करते हैं। एक रेंजर वह व्यक्ति होता है जिसे पार्कलैंड और प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्रों के संरक्षण और रक्षा करने का कार्य दिया जाता है। रेंजर शब्द आमतौर पर वन रेंजर या पार्क रेंजर के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब हम अंतिम प्रश्न देखेंगे। 29 जुलाई 2021 को पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पेड्रो कैस्टिलो, बी गुइडो बेलिडो, सी एलन वैगनर, डी वाल्डो मेंडोजा। उत्तर होगा पेड्रो कैस्टिलो। स्पष्टीकरण जान लेंगे। 29 जुलाई 2021 को पेरू के नए राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में गुइडो बेलिडो को नियुक्त किया है। बेलिडो मार्क्सवादी लेनिनवादी मुक्त पेरू पार्टी का सदस्य है, जिसके साथ कैस्टिलो ने राष्ट्रपति पद जीता। पेरू यह दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो अमेजन वर्षावन का एक हिस्सा है। माचू पिचू एक प्राचीन इंकार शहर है जो एंडीज ऊंचे पहाड़ों में है और इसकी राजधानी लीमा